अस्सलाम वालेकुम और मैं आपका मेज़बान अज़हर खान नियाज़ी AK स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल चैम्पियन बिलाल खान और इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी एफ़र्ट की और हमने 2013, 14, 15, 16, 17 में देखा है कि इन्होंने अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत सी मेहनत की है। तो यंगस्टर टैलेंट हैं जो पाकिस्तान में बहुत से आगे आ रहे हैं, जो मोहम्मद आमिर और इमरान और बहुत से ऐसे बॉक्सर थे, जो मोहम्मद अली, उनके बाद जो हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी टैलेंट आ रहे हैं जो लियारी से, यहाँ से, वहाँ से, लेकिन लांडी से भी आ रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से और इनसे इनका तारुफ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, आपने अपनी बॉक्सिंग का आगाज़ कहाँ से किया? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे उस्ताद मिले। मैंने आगाज़ किया है यहाँ मेरे उस्ताद हैं ज़ुबैर ख़ान साहब, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे उस्ताद मिले जिनको एक पत्थर को हीरा बनाना आता है। वो जिस पत्थर को हाथ लगाते हैं उसको हीरा बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो उस्ताद मिले और मैंने आगाज़ भी यहीं से किया है। मेरे उस्ताद का नाम उस्ताद ज़ुबैर ख़ान है और उन्हीं की वजह से आज जो मैं हूँ सब उन्हीं की जो है ना क्रेडिट है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा है कि आप लाहौर में जाके एक इवेंट खेलते हैं और उस इवेंट में आप गोल्ड मेडल बनते हैं। तो वो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान एक सीरीज़ का आगाज़ था, तो उसमें आपका कैसा टैलेंट आया और किस तरह आपने वहाँ से क्या क्या सीखा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्ट्री की पहली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। हमारे क्लब से 4 लड़के थे जिसमें 4 के 4 गोल्ड हुए, और जिसमें मैं अपना बताता चलूँ, मेरी पहली फ़ाइट पाकिस्तान आर्मी से और सेकंड फ़ाइट श्रीलंका के साथ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही जो है ना नॉकआउट फ़ाइट्स थी। एक राउंड के बाद कोई फ़ाइट नहीं गई, पहले राउंड में ही मैं दोनों फ़ाइट जीत गया था। पहली फ़ाइट भी पहले राउंड में और दूसरी फ़ाइट भी पहले राउंड में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्ट्री के वो पहले जो है ना पाकिस्तानी हैं जो हिस्ट्रिकल फ़ाइट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो ये जो है ना हमारे क्लब को ये क्रेडिट हासिल है कि हिस्ट्री के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हम बनते हैं। अच्छा बिलाल, आप मुझे ये बताएं कि जैसे पिछले दिनों में इंडोनेशिया में एक सीरीज़ थी जो आप खेलने गए थे, एशिया चैम्पियन लीग थी, और वो जो बॉक्सर थे वो एशिया के टॉप बॉक्सर थे, और उस बॉक्सिंग में आपने बहुत अच्छी फाइट की और दिखने में वो आप विनर थे, लेकिन अंपायर्स का गलत नतीजा और क्या कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जाती हुई थी। तो उस बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो हिस्ट्री की जो है ना पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई रिप्रेजेंट कर रहा था WBC और WBA टाइटल की फ़ाइट। मुझसे पहले आज तक वो WBC और WBA फ़ाइट पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं खेल सका। वो हिस्ट्रिकल एंट्री थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने वहाँ अपना फुल जो है ना 100% दिया, और अल्लाह का लाख शुक्र हमने बहुत अच्छी फ़ाइट की। गैसलर ऐप जो जिससे मेरी फ़ाइट थी वो एशिया का टॉप लड़का था, मतलब वो फर्स्ट नंबर पे था एशिया का, और उन्हीं के मुल्क में फ़ाइट थी। तो अगर कोई भी 2 मुल्कों की आपस में फ़ाइट होती है तो जिस मुल्क में फ़ाइट होती है उसको ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो मुल्क भी उसका था और रेफरी जजेस भी उसके थे, तो उसको ये एडवांटेज था कि उन्होंने बस रेफरी जजेस के फ़ैसले को हम कुछ कह नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना 100% दिया। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान के हक में थोड़ी सी भी बात की जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ? ये कुछ हुआ उस मैच के बाद या नहीं हुआ? ना, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी हेलो हाय तक का कोई मैसेज ना कोई कॉल आया। हाँ, मुझे थाईलैंड से भी कॉल्स आई, मुझे WBA वालों की भी कॉल आई, मुझे WBC वालों की भी कॉल्स आई, और मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको देख चुके हैं, आपके साथ रॉबरी हुई है, आप लोग आपके साथ उन्होंने चीटिंग की है और हम आपको रीमैच देंगे। रीमैच भी दिया गया मुझे। अब वो जो फाइटर है वो नहीं मान रहा रीमैच के लिए, हालांकि रीमैच हमारी कॉल हो चुकी है, कॉल मैंने भी की थी और उन्होंने हमें दे भी दिया था, लेकिन वो रीमैच नहीं कर रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताना चाहेंगे, आपने इस नेशनल चैम्पियन है माशाल्लाह, आपने कितने टूर्नामेंट का सपोर्ट किया, कितने टूर्नामेंट का आपने साथ दिया, कितने टूर्नामेंट खेले हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्पियन हूँ 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 स्वाते चैम्पियन हूँ मैं। वुशू चैम्पियन हूँ मैं 2013 से, और मैं किक बॉक्सिंग चैम्पियन हूँ 2013, 14, 15, 16, 17 तक हुई हैं फाइट्स, उसके बाद नहीं हुई। 17 में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी खेली है मैंने, किक बॉक्सिंग पाकिस्तान की तरफ को रिप्रेजेंट किया, और वो भी हिस्ट्रिकल जो है ना
एंट्री थी किक बॉक्सिंग की, उसके बाद कोई फ़ाइट नहीं हुई हमारी। और स्वाते अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, वो भी उसमें भी मैंने गोल्ड किया। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मैं 7 फाइट्स खेल चुका हूँ जिसमें से कोई भी मैं नहीं हारा, और वर्ल्ड अनडिफीटेड बॉक्सर हूँ प्रोफेशनल पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, अभी जैसे हमें मालूम हुआ है कि 9 तारीख को आपकी फ़ाइट है अफ़गानिस्तान के बॉक्सर के साथ, तो उसके बारे में कैसी तैयारियां हैं? उस मैच के लिए, उस बॉक्सिंग के लिए कैसी तैयारियां हैं आपकी? अभी हम रिसेंटली फ़ाइट खेल कर आए हैं किक बॉक्सिंग की। अभी तक हमारे टीचर ने किक बॉक्सिंग की तैयारी करवाई थी, तो अब आ गई है बॉक्सिंग की फ़ाइट। अब मेरे टीचर मुझे इस प्लेट जो है ना पटरी पे ले आते हैं, और अब बॉक्सिंग की तैयारी शुरू करा दी है। ये आप लोग व्यूवर्स जो हैं वो समझ रहे होंगे कि भाई ये 3-4 गेम कैसे खेलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे उस्ताद ऐसे मिले हैं जो हीरे को जो है ना तराशना जानते हैं। एक पत्थर दे दें उसको हीरा बना सकते हैं मेरे उस्ताद। तो फ़ाइट अभी किक बॉक्सिंग की खेल कर आए हैं, बॉक्सिंग की फ़ाइट आ गई है, उसके लिए अभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और उसके लिए मुझे कैसा बनना है, मुझे कैसी फ़ाइट करनी है, वो मेरा काम नहीं, वो मेरे उस्ताद का काम है। मुझे उसके लिए कैसे ट्रेन करेंगे और मुझे कैसे रिंग में उतारते हैं, वो जो है मेरे उस्ताद जो है ना मुझे अच्छी तरह से, जैसे फाइटर आता है उसी की तरह ट्रेन कर देते हैं मुझे। अच्छा, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, माशाल्लाह आप फेसबुक पे छाए हुए हैं, तो आप कभी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कभी कहाँ पे, क्या रास्ते में भी चलते चलते आप शुरू हो जाते हैं? नहीं, असल में बात यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जहाँ हमें प्रॉपर क्लब्स दिए जाएँ। देखें, ये क्लब आप लोग देख रहे हैं, हमारे बैग भी फटे हुए हैं और हमारे फ़र्श भी टूटा हुआ है, लेकिन हमें उस्ताद अच्छा मिला हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ रुके भी हैं। और हमने पाकिस्तान में भी अपना नाम जो है ना अपने नाम अपने आप को मनवाया, और पाकिस्तान से बाहर हर पूरे मुल्क में अपने झंडे गाड़े। और हमें उस्ताद अच्छे मिले, जगह और जो है ना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे जहाँ भी जगह टाइम मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू कर देता हूँ अपनी ट्रेनिंग। दिन में 3 दफ़ा, तो वो फिर मेरा टाइम जिस जगह पे भी आ गया मैंने अपनी ट्रेनिंग ज़रूर करनी होती है। अच्छा, हमने जब आपसे कॉल पे बात की तो हमने आपसे कहा कि हम आपको एक क्लब में दावत दे रहे हैं इंटरव्यू की, लेकिन आपने इनकार कर दिया, तो वो वजह क्या थी, आप हमें बताना चाहेंगे? आपने कहा नहीं, मैं अपनी जगह पे ही इंटरव्यू दूंगा, तो वो वजह आप हमें बता दें और हमारे व्यूअर्स को। वजह ये है, मुझे पता था मेरे क्लब की, जब मेरे क्लब को लोग देखेंगे तो वो बोलेंगे कि फ़ाइटर कैसा है और क्लब कैसा है। असल में ये मेरा कमाल नहीं है, इसी क्लब से मैं जो भी हूँ आज इसी क्लब से हूँ, इसी क्लब से गया हूँ। यही टूटे हुए फ़र्श पे, इसी फटे हुए बैगों पे मैंने सब कुछ सीखा है। और मैं यहाँ पे इंटरव्यू इसलिए देना चाहता था कि लोगों को मेरी असलियत पता चले, मेरी औकात पता चले, और मेरे उस्ताद को भी पता चले कि हम यहीं से बने। और ये इंटरव्यू मेरा इसलिए भी था कि आगे जाके भी मैं कहीं अपनी औकात ना भूलूं, कहीं अपनी असलियत ना भूल जाऊं, ठीक है। और लोगों को पता भी चल जाए कि आप ये ना देखो कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, ये देखें कि हमारा उस्ताद कैसा है और आप अपना 100% दें। जैसे आपने देखा है कि बिलाल खान कह रहे हैं कि वो वहीं से ही खेल रहे हैं और वहीं से ही वहाँ उनने अपने खेल का आगाज़ किया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिन्हें किसी भी मकाम पे पहुँचा दे, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। तो फिलहाल आपकी मैं इस इंटरव्यू में जो आपके ले रहा हूँ, तो इसमें आप बार बार ये कह रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान या खेल से और सिंध की खेल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी ने आपकी मदद नहीं की, कोई रब्ता नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक वक्त में रब्ता किया था, लेकिन उनको जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनको मैंने कहा भी कि आप लोगों का काम बहुत स्लो होता है, मुझे पर्सनली स्पॉन्सर कर सकते हैं तो ठीक है। गवर्नमेंट काम में मेरी बहुत फ़ाइटें, 3-4 इंटरनेशनल फ़ाइटें मेरी रह गई थी सिर्फ इनके गवर्नमेंट के स्पॉन्सर की वजह से। मुझे स्पॉन्सर कोई नहीं हुआ, बस मुझे एक दफ़ा हमारे सरदार हैं, सरदार जहाँ अब्दुल करीम बेजार जोकियो साहब, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। जो मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थी चाइना में, उसको जो है ना पाकिस्तान की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया था, उसके लिए मुझे सिर्फ उन्होंने स्पॉन्सर किया। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं हल्फिया कहता हूँ, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, ये मुझसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और मेरे पास भी आएंगे, मिन्नतें भी करेंगे, और यही जो है ना अपना पूरा जोर लगाएंगे कि मुझे स्पॉन्सर करें। और फिर इंशाल्लाह मैं अपना जो है ना उनको बताऊंगा कि जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी उस वक्त उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, अब जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं इनको दिखाऊंगा, एक वक्त आएगा कि ये लोग खुद जो है ना मिन्नतें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मेरी एक गुजारिश है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ
खेल को तवज्जो दे रहे हैं। वो खुद एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक स्पोर्ट्समैन है, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट पे तवज्जो ना दें बल्कि पाकिस्तान में जितनी भी खेल हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बराए मेहरबानी आप उस पर भी तवज्जो दें। बिल्कुल मेरी आवाज़ जो सुन रहा है, जहाँ तक पहुँच रही है, भले वो 100 बंदे सुन रहे हैं या भले वो 1 लाख बंदा सुन रहा है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप उस टैलेंट को, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ टैलेंट है, आप उसे ऊपर लाएं और उसे बताएं। तो बिलाल खान, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस क्लब से स्टार्ट तो किया है, लेकिन इस क्लब में आगे जाने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको? मुश्किलात मुझे बहुत बेहद ज़्यादा हुई। एक तो ये कि हमारे यहाँ ज़बान और कौम का बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है, इस चीज़ को बहुत लोग देखते हैं। और दूसरा ये मैं महसूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपना नाम महसूद भी रखा, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। दूसरा ये कि मुझे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मुझे अगर यहाँ अपने सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे यहाँ अपने लोग उठाएंगे नहीं, तो बाहर वाले तो हमें हल्का लेते हैं बिल्कुल ही। और मुझे आमिर खान भी जानता है। मेरी 1-2 फाइटें ऐसी थी कि जो है ना बहुत अच्छी अच्छी फाइटें मुझे मिल रही थी, लेकिन जो आमिर खान की जो है ना किसी वजह से जो है ना वो फाइट्स मुझे नहीं मिल पाई। तो अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, लेकिन कोई हुकूमत से कोई हमें जो है ना सपोर्ट नहीं है, ना ही बाहर वाले हमें कोई इतना तवज्जो देते हैं। अभी आमिर खान को भी मेरा पता है, मैं उस तक भी मैंने बहुत बात पहुंचाने की कोशिश की, उसको उस तक बात पहुंची भी है, लेकिन हमें जब यहाँ से हमें सपोर्ट नहीं है तो हमें बाहर वाले क्या सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हमें तो इतने नाम नहीं आते, तो आप हमें बता दें कि कौन कौन सी बॉक्सिंग में जो एक एक टॉपिक होता है, तो वो कौन कौन सी बॉक्सिंग में आपने सीखा? मैं किक बॉक्सिंग, उसमें किक बॉक्सिंग में जस्ट पंच और किक होती है, उसमें भी एशियन चैम्पियन हूँ। और स्वाते में भी सिर्फ किक पंच है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंटरनेशनल चैम्पियन बन गया हूँ। वुशु में है किक पंच और उठा के मारते हैं ज़मीन पे, गिराना भी होता है, चिन्ना कहते हैं उसको। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ, साउथ एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। और बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग सिर्फ पंच होते हैं, सिर्फ बॉक्सिंग चलती है, उसमें आप पंच के अलावा कुछ भी नहीं मार सकते, फ्रंट बॉडी गेम है वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा वर्ल्ड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अनडिफीटेड हूँ मैं, कोई फाइट अभी तक नहीं हारा। और अच्छा, मुस्तकबिल के माशाल्लाह आप हीरो हैं, और आने वाले मुस्तकबिल में हमारी भी दुआएं कि आप बिल्कुल बुलंदियों को छू दें। तो आपके जैसे नौजवान जो आपको देख रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, और माशाल्लाह और भी बहुत से फॉलोअर्स होंगे, तो उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे चैनल के ज़रिए तो बता दें। पैगाम ये है कि मैं, बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते भी हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं, और जो है ना पैगाम मैं ये सबको देना चाहता हूँ कि आप अपना ज़ोर खुद लगाएं, आपको कोई पुश नहीं करेगा। यूनुस खान से अक्सर मेरी बात हो रही होती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ पुश की ज़रूरत है, बाकी आगे मैं अपने आप को मनवा लूँगा। पुश आपको कोई नहीं करेगा, कोई आपके साथ ज़ोर नहीं लगाएगा, किसी का आसरा ना रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अपना ज़ोर पूरा लगाएं। इंशाल्लाह आपका वक्त आएगा, वक्त नहीं आपका ज़माना आएगा इंशाल्लाह। किसी का आसरा नहीं रखना, किसी के जो है ना आप अपना अगर 100% देंगे, अपने आप को मनवाएंगे, तो हर एक आपके पास खुद ही आएगा। आप अगर आसरा रखेंगे और दूसरों का इंतज़ार करेंगे, किसी के जो है ना इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि ये मुझे ऊपर लेके जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अपना ज़ोर लगाएं, अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऊपर लेके जाएगा। यही मेरा बड़ा जो है ना इनके लिए, तो इनको मैं सबक देना चाहता हूँ कि आप लोग इंतज़ार ना कीजिएगा किसी का, और किसी के आसरे में ना रहें, अपना ज़ोर लगाएं। आप अपने आप को मनवाएंगे ना, तो हर एक आपके पास आएगा, और जब आप मनवा लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फिर एक मंजिल दे देगा। हम मौजूद थे एक बॉक्सिंग क्लब में, और हमारे साथ नेशनल चैम्पियन बिलाल खान मौजूद थे। और मेरी एक दफ़ा फिर से गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान और सिंध स्पोर्ट एक्टिविटी से कि आप प्लीज़ खुदारा आप स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट न करें, बल्कि आप हर उस गेम को सपोर्ट करें। हर उस गेम में जितने भी न्यू टैलेंटेड और यंगस्टर हैं उनका आप साथ दें, और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से आगे लेके जाएं, और उन्हें दिखाएं कि पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है। तो आप हमारा चैनल देखते रहें, और AK स्पोर्ट्स न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें, और दुआ में याद रखें। कैमरा मैन अरबाज न्याजी के साथ अज़हर न्याजी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट